हाय, वेलकम टू अन्नी फैशन। अभी तक हम पैडेड ब्लाउज़ के 3 भाग दिखा चुके हैं, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज हम आपको दिखाएंगे ब्लाउज़ पर साइड जिप कैसे लगती है और बोट नेक कैसे बनता है। पिछले भाग में हम इसकी कटिंग और ये पैड लगाना बता चुके हैं और गला कटिंग कैसे होती है हम बता चुके हैं। और अब हम गला बनाना बताएंगे। ये हमने कपड़ा लिया है, गले को इसके ऊपर बुकरम के गला है ये रख करके बीच में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरे गले पे बीच में सिलाई लगा देंगे कपड़े के ऊपर रख करके। ये हमने सिलाई लगा दी है। फिर उसके बाद ये साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है कटिंग करके 1 इंच छोड़ते हुए कपड़े को और ऊपर से बराबर कटिंग कर लेंगे गले के। फिर उसके बाद ये जो 1 इंच हमने कपड़ा छोड़ा है इसको फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से बीच में। पूरे गले पे इस तरीके से सिलाई लगाते हुए ये हमने सिलाई लगा दी है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से बराबर गले का सेंटर बनाएंगे, निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है और बीच में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल दिया है। फिर उसके बाद ये हमारा फ्रंट पल्ला है। ये फ्रंट पल्ला इसको इस तरीके से बराबर करेंगे बीच सेंटर से, इस तरीके से तीरे से बराबर मिलाते हुए। ये सेंटर हमारा इस तरीके से सेंटर बना लेंगे बराबर मिला करके इसे। ये हमने सेंटर बना लिया है। फिर उसके बाद हम गले की चौड़ाई यहाँ से सेंटर से नापेंगे। गला हमने 5.5 इंच चौड़ाई रखी है तो 5.5 इंच ऊपर तीरे के निशान लगा लेंगे इस तरीके से सेंटर से। फिर उसके बाद कट कर लेंगे, इस तरीके से कट कर लिया हमने और ये निशान लगा लेंगे उस कट पे। और सेंटर में हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से पूरे को खोल लेंगे ब्लाउज को और ये हमारा सेंटर बन गया। और इसके ऊपर गले को इसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले एक साइड इस तरीके से गले को रखा और सिलाई से इसको एक साइड से रोक लेंगे, सिलाई मार करके। एक साइड हमने सिलाई मार के रोक लिया है। फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा करके रोक देंगे। ध्यान रहे कि बुकरम के ऊपर ना चढ़े, किनारे किनारे। फिर उसके बाद ये हमने दोनों साइड रोक दिया है। फिर सेंटर, गले का सेंटर और ब्लाउज का सेंटर मिला करके इस तरीके से बराबर कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये बीच से सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरीके से सेंटर को मिला करके। ये हमने सेंटर मिला करके सिलाई लगा रहे हैं। अब बुकरम के किनारे किनारे जैसे जैसे हमने शेप दे रखी है गले की उसी तरीके से एक साइड हम पूरा ऊपर तक सिलाई लगाते हुए हमने सिलाई लगा दी है। फिर दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे जैसे शेप दे रखी है गले की उसी तरीके से।
ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड। फिर उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे कम से कम कपड़ा छोड़ते हुए आधा सेंटीमीटर अंदर। इस तरीके से बाकी कपड़ा कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद हल्के हल्के कट मार देंगे, ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। इस तरीके से कट लगा दिया हमने। कट लगाने के बाद इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे गले के। ये हम किनारे किनारे सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने गला बना दिया है फ्रंट पल्ले का, और बैक पल्ले का भी इसी तरीके से गला बनेगा। ये हमारा बैक पल्ले का गला है। 5.5 इंच हम चौड़ाई रखी है, जैसे हमने फ्रंट पल्ले में रखी थी। इस तरीके से हम निशान लगा के कट लगा लेंगे, और इसके बाद कट लगाने के बाद इसमें निशान लगा लेंगे। और ये हमारा सेंटर है, सेंटर में हमने कट लगा लिया है। और पूरे ब्लाउज बैक पल्ले को इस तरीके से खोल करके बीच सेंटर से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद गले को इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट पल्ले में लगाया है उसी तरीके से बैक पल्ले को भी गला बनेगा। अब हम दोनों पल्लों को मिलाएंगे। सबसे पहले कंधे को, दोनों कंधे को इस तरीके से मिला लेंगे, इस तरीके से बराबर करके। पहले एक तरफ सिलाई लगा लेंगे, एक कंधे की साइड इस तरीके से। फिर उसके बाद दूसरे कंधे पे भी इसी तरीके से मिला करके सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों कंधों में सिलाई लगा ली है इस तरीके से बराबर। ये हमने कंधे में सिलाई लगा ली है। फिर उसके बाद अब हम मिला करके चेस्ट और कमर का निशान लगाएंगे। ये सेंटर है हमारा, सेंटर से नापेंगे। सेंटर से हमने 10.5 इंच रखा है। और कमर का सेंटर से इस तरीके से नापेंगे। आठ इंच पे निशान लगाया हमने सेंटर से। दोनों ऊपर से चेस्ट से कमर तक इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। चेस्ट हमारी 42 है और कमर हमारी 32। इस तरीके से दोनों हमने कमर से और चेस्ट तक निशान लगाया, और इस तरीके से हमने पूरा ऊपर तक
कमर से चेस्ट तक मिला लिया है निशान। और फिर उसके बाद इस तरीके से इसको बराबर करके फिर उसके बाद हम ये और एक पट्टी काट रहे हैं। ये और एक पट्टी हमारी आर्म होल में लगेगी। इसको इस तरीके से मिला करके जॉइंट कर लेंगे पट्टियों को। पट्टी हमारी 1.5 इंच है। अब हम आर्म होल में पट्टी लगाएंगे इस तरीके से। पूरे आर्म होल में हम और एक पट्टी कटिंग करके लगा देंगे। और लगाने के बाद इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम दोनों पल्लों को जोड़ेंगे। कमर के सेंटर मिला करके दोनों पल्लों का इस तरीके से बराबर मिला लिया है हमने। इस तरीके से मिला करके सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। पूरा ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे, चेस्ट तक, जैसे जैसे हमने निशान लगाया है। इस तरीके से ये हमने सिलाई लगा ली है। एक साइड सिलाई लगा ली है। फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से हम कटिंग करके निकाल देंगे। साइड में हमने 2 इंच कपड़ा छोड़ा है और ये 1.5 इंच दूसरी साइड जिप के लिए हम लगा रहे हैं निशान। इस तरीके से बराबर करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हमने 1.5 इंच जो निशान लगाया है ऊपर तक, चेस्ट तक। इस तरीके से ये हम मिला लेंगे दोनों पल्लों को। फिर उसके बाद ये कमर का निशान है जहाँ हम जिप लगाएंगे। दोनों पल्लों में निशान लगा लेंगे सीधे की तरफ इस तरीके से। फिर उसके बाद एक साइड खोल करके जहाँ जिप लगेगी इस तरीके से ये हमने 1.5 इंच निशान जो लगाया था, सिलाई लगाई थी। और फिर उसके बाद जो हमने कमर में निशान लगाया है और ऊपर ये चेस्ट का जो निशान लगाया था हमने 1.5 इंच, मिला करके हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई निशान लगा लेंगे। कमर से मिला करके, चेस्ट से कमर से मिला करके निशान लगा लेंगे सीधे तरफ। अब हम जिप लगाएंगे। ये हमारी जिप है। और ये हमारा बूट है, ये सिंगल बूट है जिप लगाने के लिए। सबसे पहले एक साइड हम जिप लगाएंगे। ये जो लॉक है नीचे की तरफ रहना चाहिए। ये इस तरीके से इसको हम मिला करके नीचे 1 या 1.5 इंच जिप छोड़ करके इस निशान के ऊपर रख करके सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे जिप के। इस तरीके से किनारे किनारे निशान के ऊपर रखते हुए जिप को सिलाई लगाते हुए ऊपर तक, जहाँ तक हमने 1.5 इंच निशान लगाया था। ये हमने एक साइड जिप लगा दी है। अब दूसरी साइड भी ये हमने एक साइड जिप लगा दी। अब दूसरी साइड हम जिप लगाएंगे। इसको हम पहले जिप को बंद करके बराबर कर लेंगे।
ये, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ का कमर का निशान मिला करके और ऊपर से चेस्ट से मिला करके ये हम सिलाई लगाएंगे चेस्ट की तरफ। पहले हमने कमर की तरफ से लगाई थी जिप, अब ये हम चेस्ट की तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये निशान के ऊपर रखते हुए जिप को इस तरीके से ये हमने किनारे किनारे जिप पे सिलाई लगाते हुए नीचे तक ये हमने लगा दी है जिप। अब हम जिप को इस तरीके से बराबर मिला करके बंद करेंगे। इस तरीके से बराबर मिला लेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी जिप छोड़ करके करीब 1 इंच जिप छोड़ करके कटिंग कर देंगे जितनी एक्स्ट्रा जिप है। फिर उसके बाद जिप को खोल करके इसको जो 1 इंच हमने जिप एक्स्ट्रा छोड़ी है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे इस तरीके से ये हमने 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लिए। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से अंदर बैठ जाए। इस तरीके से दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम जिप को फोल्ड करके अंदर सिलाई मार देंगे। ये हमने एक साइड मार दी है सिलाई, अब हम दूसरी साइड भी इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। ये हमने दूसरी साइड भी जिप पे सिलाई लगा ली है। ये हमने दोनों साइड जिप को सिलाई लगा करके बराबर से रोक दी है। जो ऊपर की तरफ जिप का बचा हुआ था वो थोड़ी सी कटिंग कर देंगे जितना एक्स्ट्रा है। ये हमारा सीधा इस तरफ है, ये सीधे की तरफ है, ये हमारा इस तरीके से बंद होगी जिप। ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया जिप और पैड वाला।